हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए मोहम्मद स्टोरी सर्कल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग गुलमोहर क्लास 4 से चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में, जिसका टाइटल है द विजिट टू द मैंशन। मैंशन मीन्स क्या होता है? हवेली, बंगला टाइप का एक बहुत ही बड़ा आलीशान घर जो होता है उसे हम लोग मैंशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो मार्च नाम की एक लड़की है जो कि इस मैंसन पे विजिट करने जाती है लॉरी नाम के एक लड़के से मिलने के लिए, राइट। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। जो मार्च समटाइम्स स्टूड बिफोर हर ओल्ड ब्राउन हाउस एंड लुक्ड एट द स्टेटली मैंशन। जो मार्च, ये जो लड़की है, वो कभी कभी अपने पुराने से भूरे रंग के घर के सामने खड़ी हो जाती थी और उस आलीशान महल को देखा करती थी, जो कि किनका था? तो जो लॉरेंसेस फैमिली का था, वो लॉरेंस फैमिली का महल था, राइट। She knew that only old Mr. Lawrence and his grandson Laurie lived there. वो पहले से ही जानती थी कि उस बड़े से महल में, उस बड़े से हवेली में सिर्फ दो ही लोग रहते थे। कौन? मिस्टर लॉरेंस और उनका पोता जिसका नाम था लॉरी। बट टू हर, लेकिन उसके लिए, द मैंसन सीम्ड टू बी एन इंचेंटेड पैलेस। लेकिन जो के लिए वो जो महल था वो एक बहुत ही शानदार महल जैसा लगता था उसे। वो महल जब भी वो देखती थी तो उसे देखकर वो उसे काफ़ी अच्छा लगता था। वो एकदम कहीं खो सी जाती थी उसकी खूबसूरती को देखकर। फिल्ड विद डिलाइटफुल थिंग्स, और उसे लगता था कि उस महल के अंदर काफ़ी डिलाइटफुल चीज़ें रखी गई हैं, काफ़ी शानदार चीज़ें, मज़ेदार चीज़ें उसके अंदर रखी गई हैं। सी लॉन्ग्ड टू सी देम, और वो उन चीज़ों को देखने की इच्छा रखती थी। वो चाहती थी कि काश वो उन चीज़ों को एक बार देख पाए। एंड बी फ्रेंड लॉरी, और वो लॉरी को अपना दोस्त भी बनाना चाहती थी। हु लुक्ड वेरी लॉनली एंड शाई, और जो को लॉरी काफ़ी अकेला और शाई लगता था। जो को ऐसा लगता था कि ये जो लड़का है लॉरी, वो अपने आप में काफ़ी अकेला महसूस करता है और वो थोड़ा सा शाई भी है। वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता लोगों के सामने। सो सी डिसाइडेड टू विजिट द लॉरेंस मैंशन। तो इस तरह से जो डिसाइड करती है कि वो लॉरेंस मैंशन विजिट करेगी, वहाँ पे जाएगी। एंड टेल मिस्टर लॉरेंस, और मिस्टर लॉरेंस को कहेगी टू अलाउ लॉरी टू लीव द हाउस एंड प्ले, कि आप लॉरी को अलाउ कीजिए कि वो घर से बाहर निकले और हमारे साथ, हम लोगों के साथ खेले, राइट। तो ये रहा इस चैप्टर का ओवरव्यू। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में बताया क्या गया है और इसकी कहानी आखिर शुरू कैसे होती है, राइट। सो वन स्नोई आफ्टरनून, दोपहर का समय था, काफ़ी ठंड थी, बर्फबारी हो रही थी, स्नोफॉल हो रहा था। जो सॉ मिस्टर लॉरेंस ड्राइव ऑफ, जो ने मिस्टर लॉरेंस को गाड़ी ड्राइव करके जाते हुए देखा। आई मीन अब जब मिस्टर लॉरेंस चले गए तो उस हवेली पे सिर्फ और सिर्फ कौन बचा हुआ था? लॉरी बचा हुआ था। सी सेट आउट टुवर्ड्स द मैंशन एंड लुक्ड अराउंड। जब और उसके बाद वो क्या करती है? मैंसन की तरफ चली जाती है, मैंसन की तरफ निकल जाती है, और जब वहाँ पे पहुँचती है तो चारों तरफ देखती है। इट वॉज़ कम्प्लीटली क्वाइट, लेकिन हवेली के महल के चारों तरफ बिल्कुल खामोशी था, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। सडनली सी स्पॉटेड अ कर्ली हेड, लेकिन अचानक से उसने एक घुंघराले बालों वाले सिर को देखा। उसने एक ऐसे आदमी को देखा जो कि पीछे से, आई मीन सिर्फ उसका सिर दिख रहा था और उसके बाल कैसे थे? कर्ली थे, घुंघराले थे। और वो आदमी क्या कर रहा था? लीनिंग अगेंस्ट अ डेस्क एट एन अपर विंडो, है ना, ऊपर की खिड़की के पास वो खड़ा हुआ था और एक डेस्क के अगेंस्ट वो ना झुक करके खड़ा था। देयर ही इज थॉट जो, पुअर बॉय, और उस को देखते ही जो समझ जाती है कि ये वही बेचारा लड़का है जिसका नाम क्या है? लॉरी। और वो सोचती है आई टॉस अप अ स्नो बॉल एंड मेक हिम लुक आउट, कि मैं उसके ध्यान को आकर्षित कैसे करूं? तो मैं एक स्नो बॉल, आई मीन बर्फ़ का गोला उठाकर फेंकूंगी और उससे वो मेरी तरफ देखने लगेगा। अप वेंट अ बॉल ऑफ स्नो एंड द हीट टर्न्ड एट वंस। और वो सोचती है और करने में ज़रा सा भी देर नहीं करती है, उठाती है इतना बड़ा एक बर्फ़ का गोला और दे मारती है ना। और जैसे ही वो फेंकती है, लॉरी उसकी तरफ देखने लगता है। लॉरी पीप्ड आउट, पीप्ड आउट मीन्स क्या होता है? झांकना। आइज ब्राइट विद वंडर, और जब लॉरी झांक करके देखता है, जो चीज़ देखता है देख करके वंडर से, सरप्राइज से, हैरानी से उसकी आंखें चमकने लगती है।
When he spotted Joe, he began to smile. जब वो जो को देखता है वहाँ पे खड़े वहाँ पे खड़े हुए तो वो क्या करने लगता है, स्माइल करने लगता है, राइट। जो कॉल्ड आउट, हाउ डू यू डू, आर यू सिक। और जब वो देखने लगता है लॉरी, तो जो कहती है, कैसे हो तुम, क्या तुम बीमार हो। लॉरी क्रोक्ड हॉर्सली। अब देखो, क्रोक्ड कहने का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा इंसान जिसका आवाज़ बहुत ही गंदा होता है, एकदम रफ होता है, राइट, उसको हम लोग क्रोक्ड कहते हैं। जैसे कि मेरी आवाज़ है, कितनी गंदी है, राइट, है ना। तो क्रोक तो वैसे हम लोग ये क्या बोलते हैं, मेंढक, बरसाती जो मेंढक होते हैं जो टर टर की आवाज़ें करते रहते हैं, राइट, तो उसी को हम लोग क्रोक कहते हैं, मेंढक के साउंड को। तो जब लॉरी रिप्लाई करता है तो उसकी आवाज़ बिल्कुल मेंढक जैसी लगती है, एकदम अजीब सी लगती है, गंदी सी लगती है। वो कहता है, आई हैव अ बैड कोल्ड, कि मुझे बहुत बुरी सर्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा मुझे कोल्ड हो गया है, एंड इट्स वेरी डल हियर, और मुझे काफ़ी बुरा भी लग रहा है यहाँ पे, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। विल यू कम अप स्टेयर्स एंड टॉक टू मी प्लीज़, क्या तुम ऊपर आओगे और मुझसे बातें करोगी, राइट। तो यहाँ पे कौन कहता है, लॉरी कहता है, रिक्वेस्ट करता है जो से कि यार तुम आ जाओ और मुझे थोड़ा सा इंटरटेन करो, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझसे बातें करोगे। जो कहती है, ऐसे नहीं, I'll ask mother, वेट करो, मैं माँ से पूछूंगी, माँ अगर कहेगी तभी मैं आऊँगी। एक्साइटेड, यहाँ पे क्या हो जाता है, लॉरी काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है कि अरे उसके यहाँ कौन आने वाली है, जो आने वाली है। लॉरी फ्लू अबाउट टू गेट रेडी एंड टाइडी हिज रूम, अपने रूम को साफ करने के लिए और अपने रूम को तैयार करने के लिए वो एकदम इधर उधर भागने लगता है, क्योंकि उसका रूम पहले से काफ़ी गंदा होता है, राइट। अकेले हम लोग रहते हैं, खास करके लड़के लोग तो अपने रूम की सफाई नहीं करते, लेकिन लड़कियां जो है ना एकदम नीट एंड क्लीन करके रखती हैं अपने घर को। लिटिल लेटर देयर वॉज अ लाउड रिंग फॉलोड बाय क्विक फुटस्टेप्स, थोड़ी देर के बाद ज़ोरदार घंटी बजती है ज़बरदस्त आवाज़ के साथ, और उसके बाद काफ़ी तेज़ गति से पैर के कदमों की आवाज़ आती है, तेज़ गति से किसी के चलने की आवाज़ आती है। देन देर वॉज अ नॉक ऑन हिज डोर, फिर उसके बाद लॉरी के दरवाजे पर दस्तक होती है, उसके दरवाजे को कोई खटखटाता है। एंड जो अपीयर्ड, और जैसे ही लॉरी दरवाज़ा खोलता है वो क्या देखता है कि उसके सामने कौन खड़ी थी, जो खड़ी थी। जो का पूरा नाम क्या है, जो मार्च, कितना शानदार नाम है। शी वॉज कैरिंग अ covered डिश इन वन हैंड एंड 3 kittens इन द अदर। अब जब वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वहाँ पे जो खड़ी है और उसके हाथ में क्या है, एक डिश है, एक बर्तन है, एक प्लेट है जो कि ढका हुआ है, और उसके दूसरे हाथ में बिल्ली के 3 बच्चे हैं, राइट। किटन्स हम लोग कहते हैं बिल्ली के बच्चों को। Here I am, she said briskly, और जो काफ़ी तेज़ी से कहती है, ये लो मैं आ गई, मैं यहाँ पे हूँ। मदर सेंट हर लव, कि जब मैं माँ से पूछने गई थी कि क्या मैं लॉरी के यहाँ जाऊँ, तो उसने कहा कि हाँ जाओ और मेरा प्यार देना उसे। सो माँ ने तुम्हारे लिए प्यार भेजा है। मेग ने क्या भेजा है, मेग सेंट सम ऑफ हर डिलीशियस ब्लूमांजे। ये ब्लूमांजे इसको पढ़ेंगे। ब्लूमांजे क्या होता है, एक स्वीट डिश होता है जिसे हम लोग कॉर्नफ्लावर, सॉरी क्या बोलते हैं, वहीं 1 सेकेंड मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ब्लूमांजे कैसे बनाया जाता है। यहाँ बताया गया है, अ स्वीट डिश मेड विद कॉर्नफ्लावर से, शुगर से और मिल्क से मिलाकर बनाया जाता है ब्लूमांजे। ये देखो यहाँ पे दिखाया है ना ब्लूमांजे, कितना डिलीशियस लग रहा है, राइट। और जूम करते हैं, या काश जो है ना फ़ोन से बाहर आ जाए, कम ऑन यार निकल जाओ, नहीं आएगा ये फ़ोन से बाहर नहीं आने वाला है, राइट। ओके, सो गेट बैक टू द टॉपिक। तो वो कहती है, जो कहती है कि माँ ने तुम्हारे लिए प्यार भेजा है, और मेग ने अपना बहुत ही डिलीशियस ब्लूमांजे भेजा है थोड़ा सा। एंड बेथ थॉट हर कैट्स वुड बी कंफर्टिंग, और बेथ को लगा कि उसकी जो बिल्लियां हैं उसे तुम देखोगे तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा, इसलिए ये तीनों बिल्ली के जो बच्चे हैं वो किसके हैं, बेथ के हैं। और ये जो मेग है, बेथ है, ये कौन है, तो जो के ये सिस्टर्स हैं, उसकी बहनें हैं ये लोग। आई न्यू यू वुड लाफ एट देम बट आई कुडंट रिफ्यूज़, मैं जानती थी कि तुम इन चीज़ों को जब देखोगे तो तुम हंसने लगोगे, लेकिन मैं उन लोगों को मना नहीं कर पाई, क्योंकि वो लोग काफ़ी प्यार से तुम्हें ये चीज़ें दे रहे थे। The kittens turned out to be just the thing as Laurie started laughing over them and soon grew cheerful. Obviously, इन सभी चीज़ों को देखकर लॉरी हंसने लगता है, और सबसे पहले वो इन बिल्ली के बच्चों पे हंसता है, लेकिन धीरे धीरे वो थोड़ा सा चीयरफुल भी हो जाता है, वो थोड़ा सा खुश भी हो जाता है। इससे पहले वो क्या था, एकदम सड़ू सा शक्ल बनाया हुआ था और काफ़ी उसे बुरा लग रहा था, डल फील कर रहा था। That looks too pretty to eat,
he said smiling as Joe showed him the blumanje. और जब मेग का भेजा हुआ ब्लूमांजे जो उसे दिखाती है कि ये लो इसे खाओ, तो वो जो डिश होता है वो इतना शानदार दिख रहा होता है, इतना प्रिटी, इतना खूबसूरत दिख रहा होता है कि जो कहता है यार ये तो इतना अच्छा दिख रहा है कि इसे, आई मीन जो नहीं, लॉरी कहता है कि यार ये तो इतना अच्छा दिख रहा है कि मुझे इसे खाने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसे मैं खाऊंगा तो मुझे डर लग रहा है कि इसकी खूबसूरती ख़त्म ना हो जाए। जैसे कि मान लीजिए, आप इमेजिन कर लीजिए कि आपके हाथ में एक पीला रसीला आम है। तो आम जब हमारे हाथ में होता है, वो एकदम शानदार तरीके से पका हुआ होता है, तो कितना अच्छा लगता है, कितना ब्यूटीफुल लगता है। मन ही नहीं करता है कि उसको हम लोग छील करके खाएं, क्योंकि जैसे ही हम उसे छील देते हैं और उसे खाने लगते हैं तो उसकी खूबसूरती जो है ना ख़त्म हो जाती है। वैसे ही ये ब्लूमांजे जो डिश था वो देखने में काफ़ी शानदार लग रहा था, इसलिए उसका दिल नहीं कर रहा था कि वो उसे काट करके खाए। ऑब्वियसली केक टाइप का चीज़ है जो कि मैंने दिखाया, मैंने बोला भी था कि यार फ़ोन से बाहर निकल जाओ, बट निकला नहीं। इट इज़ सॉफ्ट एंड विल स्लिप डाउन विदाउट हर्टिंग योर सोर थ्रोट, सेड जो कहती है कहाँ, बिल्कुल ये बहुत ही सॉफ्ट है और ये तुम्हारे गले से आराम से स्लिप कर जाएगा, तुम्हारे गले को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तुम्हारे गले को चोटिल नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा गला पहले से ही दुख रहा है, इसलिए इसे तुम अगर खाओगे तो ये इतना सॉफ्ट है कि ये तुम्हारे थ्रोट को हर्ट नहीं करेगा। हाउ काइंड यू आर, सेड लॉरी। लॉरी कहता है कि यार तुम कितनी काइंड हो, तुम कितनी अच्छी हो। नाउ प्लीज़ टेक द बिग चेयर, अब एक काम करो, वो बड़ा सा जो चेयर है उसे ले लो, उस पर बैठ जाओ, एंड लेट मी डू समथिंग टू इंटरटेन यू, और मुझे कुछ ऐसा करने दो जिससे कि तुम्हें अच्छा महसूस हो। ठीक है, इंटरटेन करना मतलब किसी को हंसाना, किसी को अच्छा महसूस करवाना, खास करके अगर कोई गेस्ट आपके यहाँ आया हो। नो नो यू शुड रेस्ट, जो कहती है नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए। शैल आई रीड टू यू, आस्क्ड जो लुकिंग एट सम बुक्स नियर बाई। अब आसपास में कुछ बुक्स पड़े हुए थे, तो उन किताबों को देखकर जो कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पढ़ दूँ, क्योंकि उसका गला ख़राब था, उसके गले में दर्द था, इसलिए लॉरी खुद से नहीं पढ़ सकता था, इसलिए वो कह रही है कि तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ पढ़ देती हूँ जिससे तुम्हारा मन लगा रहे। आई हैव रेड ऑल ऑफ देम एंड इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, आई वुड लाइक टू टॉक, आंसर्ड लॉरी। लॉरी आंसर करता है नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं उन सभी बुक्स को पहले से ही पढ़ चुका हूँ, राइट, और अगर तुम्हें आपत्ति ना हो, तुम्हें तकलीफ़ ना हो, तो मैं तुमसे बात करना चाहूँगा, राइट। तो जो कहती नॉट अ बिट, नहीं मुझे क्यों बुरा लगे, मुझे ज़रा सा भी बुरा नहीं लगेगा। बेथ सेज आई कीप टॉकिंग ऑल डे एंड नेवर नो व्हेन टू स्टॉप। बेथ तो कहती है कि मैं हमेशा बातें करती रहती हूँ, मैं पूरा दिन बातें करती रहती हूँ और मुझे ये पता ही नहीं होता है कि कब रुकना है, राइट, मैं पूरा दिन बातें करती रहती हूँ। इज़ बेथ द रोजी वन who sometimes goes out with a little basket, asked लॉरी विद इंटरेस्ट। अब लॉरी जो है काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हुए कहता है क्या बेथ वही रोज़ी लड़की है, वही गुलाबों वाली लड़की है जो कभी कभी एक टोकरे को लेकर, एक छोटे से बास्केट को लेकर बाहर जाती है। तो जो कहते हैं यस दैट्स बेथ, हाँ वही बेथ है। द प्रिटी वन इज़ मेग, और जो खूबसूरत है वो मेग है, एंड द कर्ली हेयर्ड वन इज़ एमी आई बिलीव, राइट। तो लॉरी कहता है कि जो खूबसूरत है वो कौन है, वो मेग है, और जिसके बाल कर्ली हैं, घुघराले हैं, वो एमी है, आई बिलीव। अब यहाँ पे गेस कर रहा होता है लॉरी, ये बात आई मीन जो के सिस्टर्स के बारे में ये सभी बात कौन कहता है, लॉरी कहता है। इससे ये पता चलता है कि लॉरी पहले से जो को और उसके सिस्टर्स को काफ़ी ऑब्जर्व कर रहा होता है, उन्हें अच्छे से जान रहा होता है। इतना कह के वो रुक जाता है। आई मीन यहाँ पे आई बिलीव के बाद क्वेश्चन मार्क इसलिए दिया गया है कि हो सकता है कि लॉरी जो कह रहा हो वो गलत भी हो, राइट। ही देन एडेड शाइली, अब फिर उसके बाद लॉरी शर्माते हुए कहता है आई ऑफन हियर यू टॉकिंग टू ईच अदर, कि मैं अक्सर तुम लोगों को एक दूसरे से बातें करते हुए सुनता हूँ। समटाइम्स व्हेन आई सी यू ऑल सिटिंग अराउंड द टेबल विद योर मदर, कि कभी कभी जब मैं तुम सभी को टेबल पे तुम्हारी माँ के साथ बैठे हुए देखता हूँ, इट्स लाइक लुकिंग एट अ पिक्चर, तो ऐसा लगता है कि मैं किसी तस्वीर को देख रहा हूँ, किसी पिक्चर को देख रहा हूँ। लॉरी पोक्ड द फायर टू हाइड द सडन ट्रेम्बल ऑफ हिज लिप्स, और जब ये बात लॉरी कह रहा होता है तो उसके होंठ थरथरा रहे होते हैं, उसके होंठ काँप रहे होते हैं, और इसी चीज़ को छुपाने के लिए वो
आग को जो है ना पोक करने लगता है, आग को हिलाने लगता है। अगर आप जानते हैं कि जो ऐसे देश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, तो वहाँ पे घर के अंदर लोग एक फायर प्लेस बना के रखते हैं, एक चिमनी टाइप का बना के रखते हैं, जहाँ पे लकड़ी की आग जलाई जाती है, जिससे कि पूरा गर्म जो है ना वार्म रह सके, हीट घर में रह सके। तो वहाँ पे जो आग जल रही थी उसको वो खोरने लगता है, हिलाने लगता है, ताकि लकड़ियाँ ठीक से जल सकें और जो उसके थरथराते हुए होंठ को न देख पाए। अब देखिए ये जो चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि लॉरी कहता है ना कि जब भी मैं तुम सभी को एक टेबल पे तुम्हारी माँ के साथ बैठते हुए देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं कोई पिक्चर देख रहा हूँ। तो ये रहा बाहर, इस फ्रेम से बाहर ये जो लड़का है, ये कौन है? ये लॉरी है। और ये रहा जो का पूरा फैमिली, बीच में उसकी माँ है, उसके साथ हो सकता है वो लॉरी है और बाकी ये उसकी बहनें हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि जब मैं भी देखता हूँ कि तुम लोगों को, तो ऐसा लगता है कि मैं कोई पिक्चर देख रहा हूँ, ठीक है, जो कि इतना परफेक्ट लगता है तुम लोगों की फैमिली, लेकिन मेरे पास इस तरह की फैमिली नहीं है। जो वॉज टच्ड, आई मीन जब लॉरी ये बात कहता है, तो इस बात को सुनकर जो को काफ़ी बुरा लगता है, वो उसके लिए सॉरी फील करती है। वाइल ही वॉज, और वो क्या सोचती है, वाइल ही वॉज अनवेल एंड लॉनली, कि जब वो बीमार था और अकेला महसूस कर रहा था, सी वॉज हैप्पी एट होम विद हर मदर एंड सिस्टर्स। तो जो सोच रही है कि जब जिस समय पे लॉरी बीमार था, अकेला महसूस कर रहा था, उसी समय मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ, अपनी बहनों के साथ कितनी खुश थी। यू कुड जस्ट कम एंड विजिट अस, सी सेड जेंटली। और इसके बाद जो कहती है बड़े ही प्यार से, बड़ी ही जेंटली, कि तुम हमारे घर घूमने आ सकते हो। मदर वुड बी ग्लैड टू वेलकम यू, माँ तुम्हारा स्वागत करके काफ़ी खुश होगी। एंड यू विल हैव जॉली टाइम्स विद माई सिस्टर्स एंड मी, और तुम्हें मेरी और मेरी बहनों के साथ कुछ मज़ेदार समय बिताने का मौका मिल जाएगा। वुडंट योर ग्रैंडपा लेट यू, क्या तुम्हारे दादाजी ऐसा करने देंगे तुम्हें? आई थिंक ही वुड इफ़ आई आस्क्ड, लॉरी कहता है कि हाँ, मुझे लगता है वो मुझे ऐसा करने देंगे अगर मैं उनसे कहूँ तो। ही इज़ वेरी काइंड बट ही थिंक्स आई माइट डिस्टर्ब ए स्ट्रेंजर, सेड लॉरी। लॉरी कहता है कि वो बहुत ही काइंड है, वो बहुत ही दयालु है, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं अजनबियों को क्या कर दूंगा, परेशान कर सकता हूँ, उन्हें डिस्टर्ब कर दूंगा। वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, वी आर योर नेबर्स एंड यू वोंट डिस्टर्ब अस। जो कहती है यार, हम लोग अजनबी नहीं हैं, हम लोग तुम्हारे पड़ोसी हैं, और मैं कहती हूँ ना कि तुम हमें डिस्टर्ब नहीं करोगे। देन जो एंड लॉरी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बुक्स, फिर जो और लॉरी एक दूसरे से किताबों के बारे में बातें करने लगते हैं। जो वॉज डिलाइटेड टू फाइंड दैट लॉरी ऑल्सो लव्ड बुक्स एंड हैड रेड मोर बुक्स दैन हर। जो को जब इस बात का पता चलता है कि लॉरी को भी किताबें पसंद है और उसने उससे ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। If you like them so much, come down to our library, Laurie offered. Grandpa isn't home, don't be afraid. लॉरी कहता है कि अगर तुम्हें किताबें इतना ही ज़्यादा पसंद है, तो तुम हमारी लाइब्रेरी क्यों नहीं आ जाती? और वैसे डरो मत, दादाजी अभी घर पे नहीं है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, जो रिप्लाइड टॉसिंग हर हेड। जो रिप्लाई करती है अपने सिर को हिलाते हुए, अपने सिर को टॉस करते हुए कि अरे मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, मैं किसी से डरती नहीं। लॉरी लाफ्ड एंड लेड हर थ्रू द रूम्स। लॉरी हंसने लगता है और उसे कहाँ लेकर के जाता है? आई मीन उस हवेली में जितने भी कमरे होते हैं, सभी कमरों को उसे घुमाता है। ही लेट हर एग्जामिन वॉट एवर स्टक हर फैंसी। और लॉरी जो को उन सभी चीज़ों को एग्जामिन करने देता है, उन सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान से देखने देता है, जो भी चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं। एट लास्ट, आखिर में दे रीच द लाइब्रेरी वेयर जो क्लैप्ड हर हैंड्स एंड डांस्ड विद डिलाइट। आखिर में वे लोग लाइब्रेरी में पहुंचते हैं, जहां पे जाते ही जो तालियां बजाने लगती है और खुशी से नाचने लगती है, खुशी से झूमने लगती है। इट वॉज लाइंड विद बुक्स। वो क्या देखती है कि लाइब्रेरी में जो किताबें हैं वो एक लाइन में लगी हुई हैं और किताबों की कतार से पूरा का पूरा कमरा भरा हुआ था। And then there were pictures and statues. और किताबों के अलावा लाइब्रेरी में पिक्चर्स लगे हुए थे, मूर्तियाँ लगी हुई थी, स्ट्रेंज लिटिल टेबल्स, अजीब तरह के छोटे छोटे टेबल लगे हुए थे, ब्रॉन्ज पीसेज, उस पर ब्रॉन्ज के कुछ मेडल्स रखे हुए थे, कुछ पीसेज रखे हुए थे। एंड बेस्ट ऑफ ऑल, और इन सब में अच्छा, अ ग्रेट ओपन फायर प्लेस विद क्वेंट टाइल्स ऑल अराउंड इट।
वहाँ पे एक खुला फायर प्लेस था, एक चिमनी टाइप का था जिसमें पुराने ज़माने के टाइल्स लगे हुए थे चारों तरफ। What richness, sighed Joe, sinking into a chair and gazing around her. अब यहाँ पे क्या करती है कि वो एक कुर्सी पे बैठती है। कौन? जो एक कुर्सी पे बैठती है और अपने आसपास की चीज़ों को देखते हुए कहती है, ओ माय गॉड, यार ये लोग कितने ज़्यादा अमीर हैं, है ना। थियोडोर लॉरेंस, यू शुड बी द हैप्पीएस्ट बॉय इन द वर्ल्ड। और वो लॉरेंस से कहते हैं, यार तुम्हें तो इस दुनिया का सबसे खुश बच्चा होना चाहिए था, तुम्हें तो इस दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट बॉय होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं है। No one can live on books, said Laurie, shaking his head as he perched on a table. लॉरी एक पतले से टेबल पे बैठते हुए अपने सिर को हिलाते हुए कहता है, यार ऐसा नहीं है, कोई भी सिर्फ किताबों पे जिंदा नहीं रह सकता। जस्ट देन अ बेल रैंग, तभी क्या होता है, घंटी बजती है। एंड जो फ्लू अप अलार्म्ड, जो काफ़ी तेज़ी से उठता है और चौकन्ना हो जाता है। इट्स योर ग्रैंडपा, व्हाट शैल आई डू। तभी जो कहती है, अरे तुम्हारे दादाजी आ गए, अब मैं क्या करूँगी। Well, what if it is? You said you are not afraid of anything, remember? Said Laurie laughing. Laurie कहता है हंसते हुए, लॉरी हंसते हुए कहता है, अच्छा तो क्या हुआ अगर दादाजी आ गए? याद करो, तुमने अभी कहा था कि तुम तो किसी भी चीज़ से डरती नहीं हो। But it was only the doctor who had come to check on Laurie. लेकिन ये उसके दादाजी नहीं थे, ये तो कौन था? ये तो डॉक्टर था। ये तो डॉक्टर था जो कि लॉरी को चेक करने आया था कि उसकी तबीयत कैसी है, उसका हेल्थ कैसा है। वुड यू माइंड इफ़ आई लेफ्ट यू फॉर अ मिनट, लॉरी आस्क्ड। लॉरी पूछता है जो से कि अगर मैं 1-2 मिनट के लिए तुम्हें अकेला छोड़ दूँ, यहाँ से चला जाऊँ, तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं। जो shook her head and went off to look at a portrait of old Mr. Lawrence. और जो अपने सिर को हिलाती है कहती है, हाँ हाँ चले जाओ, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना कह के वो ओल्ड मिस्टर लॉरेंस का एक पोर्ट्रेट, उनका एक पेंटिंग लगा हुआ था लाइब्रेरी में, उसे देखने लगती है। शी वॉज स्टिल स्टैंडिंग बिफोर द पोर्ट्रेट व्हेन द डोर ओपनड अगेन। वो अभी भी उस पेंटिंग के, अभी मिस्टर लॉरेंस के पेंटिंग के सामने ही खड़ी होती है, तभी दरवाज़ा फिर से खुलता है। जो डिड नॉट टर्न एज शी सेड। अब क्योंकि उसने कहा था कि आई वोंट बी अफ्रेड ऑफ योर ग्रैंडपा, क्योंकि उसने कहा था कि मैं, देखो कि मैं तुम्हारे दादाजी से डरती नहीं हूँ, इसलिए वो पीछे मुड़कर नहीं देखती जब दरवाज़ा खुलता है। ही लुक्स स्टर्न बट ही हैज़ काइंड आइज एंड आई लाइक हिम। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, अभी बताया गया कि वो अभी भी मिस्टर लॉरेंस के पेंटिंग को ही देख रही होती है, तभी दरवाज़ा फिर से खुलता है। तो जो को लगता है कि कौन वापस आ गया है, तो ये वापस आ गया है, लॉरी वापस आ गया। इसलिए वो कहती है कि देखो, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे दादाजी से डरती नहीं हूँ। ये थोड़े से सख्त तो लगते हैं, ये थोड़े से स्टर्न तो लगते हैं, स्ट्रिक्ट तो लगते हैं, लेकिन इनकी आंखें कितनी काइंड है और मुझे तुम्हारे दादाजी पसंद है। थैंक यू मैम, सेड अ ग्रफ वॉइस बिहाइंड हर। जब ये बात जो कहती है तो उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, और ये आवाज़ थोड़ी सी कर्कश थी, थोड़ी सी बूढ़ी आवाज़ थी, थोड़ी सी ग्रफी आवाज़ थी। आवाज़ क्या कहती है, थैंक यू मैम, कि मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड देयर टू जोज ग्रेट डिसमे स्टूड ओल्ड मिस्टर लॉरेंस। और जैसे ही जो पीछे मुड़कर देखती है तो वो क्या देखती है कि वहाँ पे लॉरी के दादाजी मिस्टर लॉरेंस खड़े थे। सो इस बार जब वो देखती है कि उसके दादाजी खड़े हैं तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि पता नहीं जो बातें उसने कही हैं कि वो उसके दादाजी से नहीं डरती है और उन्होंने सुन लिया है, तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। सो अब यहाँ पे फाइनल लाइन में बताया गया है, मिस्टर लॉरेंस इज़ वेरी अम्यूज्ड एंड इनवाइट्स जो टू टी। इसके बाद क्या होता है, जब वे दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और जो के दादाजी को ये बात पता चल जाता है कि जो कहती है कि देखो तुम्हारे दादाजी मुझे पसंद है, तो अब इसके बाद चीज़ें कैसे आगे प्रोसीड होती है वो बताया गया। मिस्टर लॉरेंस इज़ वेरी अम्यूज्ड एंड इनवाइट्स जो टू टी। कि मिस्टर लॉरेंस बहुत खुश है और वो जो को चाय पे इनवाइट करते हैं। देयर एज जो एंड लॉरी टॉक मैरिली। और वहाँ पे जो और लॉरी एक दूसरे से काफ़ी
मज़े से बातें करते हैं। मिस्टर लॉरेंस रियलाइजेस हाउ लॉनली लॉरी हैड बिन। अब धीरे धीरे मिस्टर लॉरेंस को ये रियलाइज़ हो जाता है कि कितने दिनों से लॉरी कितना अकेला महसूस कर रहा था। एंड डिसाइड्स, और वो फैसला करते हैं, ये तय करते हैं टू सेंड हिम टू दी मार्चेस हाउस ओकेजनली, कि वो अब लॉरी को कभी कभी, है ना, जो मार्च के घर भेजेंगे और वे लोग मिल करके क्या इन्जॉय करेंगे। तो ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट था, हिस्सा था फ्रॉम लिटिल वुमेन बाय लुइजा मे एलाकॉट। तो ये जो हमने चैप्टर पढ़ा अ विजिट टू द मैंशन, ये एक छोटा सा हिस्सा था एक बहुत बड़े नोवेल का जिसका नाम क्या है, लिटिल वुमेन। और लिटिल वुमेन के राइटर कौन है, लुइजा मे एलाकॉट। अब हमारा यहाँ पे जो बॉक्स है वो हमारे ऑथर के बारे में दिया गया है। लुइजा मे एलाकॉट वाज वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड अमेरिकन ऑथर्स ऑफ हर टाइम। तो लुइजा मे एलाकॉट अपने समय के अमेरिका के जाने माने लेखकों में से एक थी। हर मोस्ट फेमस नोवेल लिटिल वुमेन वाज बेस्ड ऑन हर चाइल्डहुड विद हर 3 सिस्टर्स। तो उनका एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही लोकप्रिय नोवेल है जिसका नाम है लिटिल वुमेन। वो उनके बचपन में उनके 3 सिस्टर्स के साथ जो ज़िंदगी थी, उनका जो बचपन था, उसी पर आधारित है, उसी पर बेस्ड है। एलाकॉट्स फैमिली जस्ट लाइक द मार्च फैमिली, और एलाकॉट की जो फैमिली थी वो बिल्कुल जो मार्च की फैमिली की ही तरह थी। फेस्ड फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, इन लोगों को भी पैसे की तंगी चल रही थी, जैसे कि मार्च फैमिली को हो रहा था। सो एलाकॉट हैड टू वर्क फ्रॉम एन अर्ली एज टू सपोर्ट हर फैमिली। इसलिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए लुइजा में एलाकॉट को काफ़ी कम एज से, काफ़ी कम उम्र से ही काम करना पड़ा था। Writing became a way of writing became a way for her to express her emotions and her creativity। और ये जो लिखने का काम है, अपने क्रिएटिविटी को दिखाने का काम है, ये उनका एक पैशन हो गया था लाइफ में। तो इस तरह से हमने इस स्टोरी को पढ़ लिया और इसके मीनिंग को लाइन बाय लाइन हमने समझ लिया। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और उन्हें बोलिएगा कि वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, या इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।